शीशा तोड़ तोड़ के पीछे घसीट के मारे हैं बच्चों को, बांध के मारे थे पैंट से। बच्चे पूरी गवाही तो मेरा 14 से 15 साल का बच्चा था, वो पूरा गवाही दे रहा है। सर 5 साल के पढ़ा लिया था घर के बगल में। 2 बजे दिन राम चलती बात मरवाने लगे तो हम लोग करी चराए गए थे, वहाँ से आए तो घर करने लगे, उनका मारने लगे सर। जी हमारे पिताजी जमीन बेचे हैं, तो हम आपत्ति लगाए, रोकने की कोशिश की है। पूरे प्रधान जी हमसे पैसा मांगेंगे, दरोगा जी को पैसे दे दो, तुम्हारी ज़मीन की बात नहीं। सर जब पैसा नहीं दे पाए तो ज़मीन भी हमारी चली गई, हमको मार भी रहे हैं। वो बोलने लगे कि इस मकान को मैंने ख़रीदा है, आप इसको तत्काल खाली कर दीजिए। तो हमने उनसे बताया कि भैया जी ये पैसा हमने इनको दे करके लिया है, अगर आप इसको लिए हैं तो आप मेरा पैसा दे दीजिए, मैं खाली कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ मुकदमा किया, तो मुकदमा सर कचहरी में चल रहा है। अब वो तमाम तरीके से थाने में शिकायत करके मुझे परेशान कराते हैं, घर खाली कराना चाहते हैं। बताइए। हमारा लड़का गुजर गया, हमारे बहू ने ताला कुंजी लगा पूरी गृहस्थी कब्जा की है हम लोगों को। कितने दिन हो गए बच्चे को गुजरे आपके? जी बेटा कब गुजरा, कितने दिन हो गए? बेटा 1.5 साल मरे हो गया, 15 सोल में नाटक कर लेगी। बहू कहाँ वहीं रहती हैं आपके घर पास? पर रहती है। कितने बच्चे हैं, कितना बड़े बच्चे हैं? 2 बच्चे को हम हक भी दे रहे हैं। वो कहती है घर ले लिया, कोई घर नहीं, 2 घर है साहब, एक इसी में हम लोग रहते हैं, कोटा गल्ला पा रहे खा रहे हैं, बहुत परेशान कर रही है। थाने वाले हमारे कोई सुनाई नहीं किया साहब, बहुत 1.5 साल से परेशान है मैं। ये देखिए कोर्ट ने हमको सुरक्षा दिया है, सरकार कुछ नहीं दे रहे हैं, सरकार को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये PIR भी किए हुए हैं सरकार। ये देखिए वो कह रहे हैं कि माने कि वहाँ को भट्टे का परमिशन नहीं दिया जा सकता साहब। ये देखिए ये PIR मेरे द्वारा है, और कह रहे हैं कि हुजूर, और देखिए सरकार से बिना निवेदन है हमारी और इंस्पेक्टर कह रहा है कि हम 107 पर कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ये देखिए ये भी हमको 2007 में मारा था। भाई का उनसे किराया नहीं दे रहे थे, लॉकडाउन चले गए थे, आपने कुछ कहाँ सुनी हुई। उसके बाद इनका ये सर मकान मालिक को किराया का मामला नहीं है, मकान हड़पने का मकान जो है इसको हड़प लेना है। सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास सारी नकलें बोल। तो सर आपने दोनों बच्चों में मारपीट की, जो एक्चुअली बात है सर सच्चाई। दोनों बाद में मकान खाली कराने के लिए नकल, इनका कोई रोल ही नहीं उसमें। अच्छा, बहुत पहले कहाँ इनका भाई कहाँ है? उनका भाई उस तब से आज तक है। 3 विद्यालय हैं उनके, तो उनके विद्यालय हम जॉब करते थे। तो इन्होंने जो है हमसे कहा कि हमारे 3 विद्यालय जो है हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित करा रहे हैं, इसके लिए पैसों की आवश्यकता है, अगर तुम परमानेंट होना चाहते हो तो मदद के तौर पे हमको पैसा दे दो। हमने सर इनको पैसा दिया, अपनी ज़मीन बेच के 2014 में 15 में हमने ज़मीन बेची, तो धीरे धीरे इनको पैसा जो है करीब 32 लाख रुपये इनको दे दिए। 20 अप्रैल की घटना थी सर जी, उसमें 3 महीने बाद हमारे ऊपर सर जी FIR दर्ज किया गया था। कप्तान साहब के संज्ञान मैटर था, उसमें हमसे सुलहनामा करवा दिया गया था थाने में। उसके बाद फिर वो काम किया था, तो मैं कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, तो उसमें फिर पुलिस की रिपोर्ट लगी हुई थी कि वही फौजदारी मार करने के कार्य हुआ था। लेकिन फिर भी वो कहाँ से करके सर जी हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया गया। करा दिया उसने आपके खिलाफ? करा दिए? हाँ, मैं आपको दिया था एप्लीकेशन पिछली बार सर जी। तो कोई सिंह है, उनका धून थाने से, और यह केस हमारा है जोसम थाने का। उन्होंने सब ये हमसे बयान लिया, ये भी मैंने पढ़ा, मेरे पास कोई पेपर नहीं था, बल्कि मैंने उनसे बात भी किया, तो उन्होंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप हमको टेलीफोन भी सारी चीज़ बता दीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें? सर इसमें कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज़ ये पड़ा हुआ है। जोसम थाने का केस था, ये धूमन नहीं चला गया हमको। लड़के को ले जाती है ना, कुछ ले आती है, उनकी कागज आ गए, थोड़ी कहीं लड़ाई भाई चोरी भाई तो लड़के को पकड़ ली जाती है, और बस आन के हमें मारा पीटी करने लगती हैं। सादा ड्रेस में आती है, बैठ जाती हैं घर में। तो अब हमने गाँव वालों ने कहा बोले कि CC कैमरा लगवाओ, परेशान हो तुम ज़्यादातर, तो लगवाए। अब तो हैं भी कैमरे में, अब उनके ऊपर कार्रवाई करो। तो बहुत बुरी तरीके मारे हैं। तो डॉक्टर जब होमगार्ड साथ में गए थे, जब डॉक्टरी में जब पहुँचे, होमगार्ड साथ भेजे थे, फिर वहाँ से वापस करा लिए, डॉक्टरी नहीं हो पाई। मेडिकल हुआ? नहीं हुआ, तो मैं वो अस्पताल में पहुँचे तभी वापस करा लिए। होमगार्ड साथ भेजे थे, वहाँ से जब मेडिकल पहुँचे तो वापस करा लिए। वो पिछली पार्टी आ गई थी।
वो आगे थी वहीं थाने पे? हाँ। दूसरी पार्टी? हाँ, दूसरी पार्टी। पकड़े गए, भेजे कहीं? हाँ, एक को लोग को बंद किए थे। में रहना चाहते हैं, इसके लिए हम ऑर्डर भी लेके आए थे, उधर से दूसरे ऑर्डर लेके आने के लिए, पर वो ऑर्डर भी उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये मुकदमा जो लिखा 335/22 ये आपने लिखाया? सर ये दूसरा मैटर झूसी में ये दूसरा मैटर है। तो ये जो रिपोर्ट आई है पुरानी है, पहले भी आपने कोई एप्लीकेशन दी थी? हाँ, 2 बार और आए थे, 3 बार हम और आए थे आपसे मुलाकात में। नहीं लिया था, बताइए। बताओ क्या हुआ? सर ये मेरी बेटी जो झूसी में की निमिया में जिस बच्चे गए थे वहाँ पार्टी थे और बर्थडे में गए थे, रात के वापस आ रहे 11:30 बजे। अच्छा। तो बाथरूम करने कोई निकला था नीमी के रोड पे से क्रॉस कर रहे थे, उसको हल्का से टच हुआ है, तो छू गई गाड़ी है, बड़े से टकरानी है। उसके बाद बिंद खानदान के निकले हैं, इतने में सबको मारे हैं, घसीट के मारे हैं, सबका फ्रैक्चर हुआ है, सबका पैर, किसी का सर। ये हाथ टूट गया तो मेडिकल कराया? वहाँ गए थे? जी मेडिकल ये है। किसने, पुलिस ने कराया, खुद कराया आपने? नहीं, FIR सर नहीं दर्ज कर रहे हैं झूसी थाने से। ये मैंने मेडिकल आपके खिलाफ लिखी गई है क्या FIR? शीशा तोड़ के पीछे घसीट के मारे हैं बच्चों को, बांध के मारे थे हैंडपम्प से। बच्चे पूरी गवाही तो मेरा 14 से 15 साल का बच्चा था, वो पूरा गवाही दे रहा है। एक बार थाने से बात कर लेना, बाकी मैं लिख रहा हूँ। बात ये जरूर बताएगी क्या क्या? हमारे पास सही नहीं पहुँची। अच्छा सर हम तो कहा हम वहाँ से वापस भेज देते हैं, FIR दर्ज भगा देते हैं वहाँ से। वो जो FIR आपने वहाँ लिख के दी है वो दिखाओ जरा मुझे। इसी का था ये सर, वहाँ तो मुझे कोई वो नहीं मिला, वैसे भी कोई नहीं FIR दर्ज नहीं कर रहा। मेरे बच्चे रो के बोल रहे हैं, बचा नहीं मारता कराते हैं। अभी बैठ जाओ, बाहर से ये बात करके जाना है इनसे। कुसुम देवी, कुसुम बताइए। हाँ क्या? हाँ सर, 5 साल के तबाह लिया गया मेरे घर के बगल थी। हाँ 2 बजे दिन रामाचल जी सलेश का बात मरवाने लगे, तो हम लोग करी चराए गए थे, वहाँ से आए तो धड़कने लगे, उनका मारने लगे सर, लड़की आ गए। थाने गए थे? सराय नहीं शायद सुनाई गई थी, हमारी सुनाई नहीं हुई? बैठाए नहीं, बैठाए लेकिन आए कचहरी सस्ता डाल दरखास्त। घर के 7:30 बजे रात मारे, कोई हमारी सुनाई नहीं। कराते हैं, थाने से पूछ के इनको बता देना। अभी बैठ जाओगे तो। विनोद कुमार, बताइए। सर जी हमारे पिताजी ज़मीन बेचे हैं, हाँ तो हम आपत्ति लगाए, रोकने की कोशिश की है। हाँ कोई प्रधान जी हमसे पैसा मांगेंगे, दरोगा जी को पैसे दे दो, तुम्हारी ज़मीन की बात नहीं। सर जब पैसा नहीं दे पाए तो ज़मीन भी हमारी चली गई, अब को मार भी रहे हैं। तो नहीं, ज़मीन किसने बेची? आपके पिता ने बेची है किसी और ने? पिताजी ने बेची। तो आपने खरीदी थी ज़मीन क्या? नहीं सर। फिर किसकी थी ज़मीन? सर जी पुरानी ज़मीन थी। पुरानी ज़मीन है? जी सर। अब पिता ने बेच दी तो उसमें क्या करोगे? घर घर में सुलझाइए से क्या, यहाँ से क्या हो गया? सर जी पैसे छोटे वाले भाई भी दे रहे थे, हमको नहीं दे। नहीं तो आपसी में पिता किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, अब ये यहाँ से पुलिस क्या करेगी इसमें? या तो कोर्ट जाइए फिर। ये लेकिन जो हमको मार रहे हैं सर, कई बार मार चुके हैं, 2-3 बार मार चुके हैं। तो थाने में लिखाई है, कोई दी है एप्लीकेशन अभी तक? जी एप्लीकेशन दिए थे, उसको सब चीड़ फाड़ के दे दिए, वो तो कोई नहीं होगा। ठीक है कराते हैं। थाने से आएगा आपके यहाँ कोई आदमी तो बताना ही पूरी बात, वहाँ पर थाने वाला जाएगा पर। राधे श्याम। सर अशोकनगर में रहते हैं, ये थाना कैंट है। तो मैंने सर अभी जून 2016 में एक स्टेट लाइन की ज़मीन पे मकान था, उसी को 4 लाख रुपए में भैरोलाल से ले लिया था बच्चों को रहने के लिए।
पक्की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। वो बोलने लगे कि इस मकान को मैंने ख़रीदा है, आप इसको तत्काल खाली कर दीजिए। तो हमने उनसे बताया कि भैया जी ये पैसा हमने इनको दे करके लिया है, अगर आप इसको लिए हैं तो आप मेरा पैसा दे दीजिए, मैं खाली कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ मुकदमा किया, तो मुकदमा सर कचहरी में चल रहा है। अब वो तमाम तरीके से थाने में शिकायत करके मुझे परेशान कराते हैं, घर खाली कराना चाहते हैं। कब्जा है आपका घर पे अभी बना हुआ? ऊपर में रहता हूँ, ऊपर 2 कमरे का मकान है। चलिए, जबरन कोई करे तो तुरंत यहाँ आ जाइएगा, ठीक है? अभी थाने को लिख रहे हैं, CO साहब आएंगे, उनको बता देगा। ठीक है। अगर कोई गलत मुकदमा कायम हुआ उसके बारे में उन्हें बताएंगे। ठीक है। बताइए। हमारा लड़का गुजर गया, हमारे बहू ने ताला कुंजी लगा पूरी गृहस्थी कब्जा की है हम लोगों को। कितने दिन हो गए बच्चे को गुजरे आपके? जी बेटा कब गुजरा, कितने दिन हो गए? बेटा 1.5 साल मरे हो गया, 15-16 में नाटक कर लेगी। बहू कहाँ वहीं रहती हैं आपके पास? घर पर रहती है। कितने बच्चे हैं, कितना बड़े बच्चे हैं? 2 बच्चे को हम हक भी दे रहे हैं। वो कहती है घर ले लिया, कोई घर नहीं, 2 घर है साहब, एक उसी में हम लोग रहते हैं, कोटा गल्ला पा रहे खा रहे हैं, बहुत परेशान कर रही है। थाने वाले हमारे कोई सुनाई नहीं किया साहब, बहुत 1.5 साल से परेशान है मैं। हमने कहा सर साहब के पास चले के जाने बुखार मार हो जाए, और कोई रिश्तेदार। ये जो वो एक लाइन है ना, एल्डर हेल्पलाइन, मैंने नंबर वगैरह डाल रखे हैं इसका, 1 2 3 4 है बाद में लास्ट में 74 1 2 3 4। बेटी आती है साहब, फूअर पाता गाली देते हैं, उसमें भी इनका रिकॉर्ड करा देना। वो लोग भी जाते हैं, वो इसके बेटे वगैरह को जाकर समझाएंगे, ठीक है? तो अभी करा देना वो कॉल इससे। ताला कुंजी बंद की है, पानी नहीं मिल रहा, पीने भी नहीं मिल रहा, आन के घर में पानी की पूरी गृहस्थी उसी मारा। एक तो एल्डर हेल्पलाइन से काम कराएं इसका। बहुत परेशान कर रही है साहब, 1.5 साल मरे हुए हमारे बच्चे, बुढ़ा है, मेरा सांख ही नहीं दिखाता। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो? मोबाइल फ़ोन है आपके पास? हमारे पास फ़ोन है, हम लगा नहीं पाते, बहन बिटिया लगा नहीं सकते। ठीक, कर देना इनकी मदद देखते, और नहीं तो खुद एक बार इनके उनसे घर वालों से बात कर लेना। हाँ। बैठिए, बताइए, बैठो, बताओ जल्दी। जी नमस्कार। हो गया, चल नहीं पा रहे हैं सर, सर कार्यालय में बांधा मेरी पोस्टिंग। कितनी सर्विस रह गई अभी? 16 माह सर, लगभग 5-6 दिन लगे। 16 माह 5-6। देख लें कि कहीं ज़रूरत हो तो, और या ये देख लीजिएगा कि मतलब इनके बिना वहाँ काम भी चल जाएगा नहीं। विद्याकांत जी आइए आइए। अभी आपकी समस्या हल नहीं हो पा रही? आपकी समस्या हल नहीं हो पाती? हुजूर ईश्वर की सौगंध कर रहा हूं, बैठ जाओ, मुझे ये नीचे बैठ जाओ, कचहरी मारा इधर कुर्सी में बैठ जाओ ना। हाँ, और आप किसने मारा? उसे सब गए हैं साहब, घर पर चढ़ के मार रहा है, लड़के की सौगंध कर, आप मजिस्ट्रेट से पूछ सकते हैं साहब, कर्नलगंज की मार रहा है, पीट रहा है साहब। एक चीज, इंस्पेक्टर की नौटंकियाँ देखिए, आज तक आपका आदेश से कोई अनुपालन हुआ? बस 107 कर दिया, बस जमीनी विवाद है, ये सब PIL हम किए हुए हैं। अरे वही सब जमीनी विवाद देखा, 107 उठे आदमी ऊपर कर रहे हैं। तो और क्या करेगा ये बताइए? क्या कहें सर? और क्या करेगा वो? नहीं, आपने गैंगस्टर के लिए लिखा था, 14 की कार्रवाई करिए, हमें सुरक्षा दीजिए, बिल कंसिलेशन की करेंगे तो DM SS भी करेंगे ना, गैंगस्टर तो साहब इंस्पेक्टर वगैरह सब पैसे खाएं, कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या है ये रिपोर्ट? 107 क्या है? हमें भी बूढ़े आदमी को झेलना पड़े। आपके जो आदेश है सर, कुछ क्रियान्वयन हुआ सरकार? एक कर्नलगंज का, एक हटिया में भी मुझे हमारे घर पर फिर गाली देकर लातों घूसों से मारा है सरकार। एक तो हुजूर ये कहाँ का कर्नलगंज थाने का है सरकार, ये ऊपर लिखे हैं साहब, ये लिखा आपने हटिया, ये हटिया के नीचे वाला साहब कर्नल, तो क्योंकि कचहरी कर्नलगंज, हाँ कर्नलगंज कचहरी पड़ती है साहब। ठीक, ये सभी पक्षों को यहाँ पेश कर दो। हाँ साहब, ये देखिए आज तक आपके आदेश से, और ये स्पष्टीकरण भी मांग लीजिए कि ये जो निर्देश दिए गए थे पिछली बार, ये सभी का पालन क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं पालन हुआ सरकार।
ये है, ये देखिए कोर्ट ने हमको सुरक्षा दिया है, सरकार कुछ नहीं दे रहे हैं, सरकार तो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये PIR भी किए हुए हैं सरकार। ये देखिए वो कह रहे हैं कि माने कि वहाँ को भट्टे का परमिशन नहीं दिया जा सकता साहब। ये देखिए ये PIR मेरे द्वारा है और कह रहे हैं कि हुजूर, और देखिए सरकार से बिना निवेदन है हमारी और इंस्पेक्टर कह रहा है कि हम 107 पर कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ये देखिए ये भी हमको 2007 में मारा था। ये देखिए सर, वो है आपके जानकारी है, ये 2 केस में इसमें FIR करा रहे हैं कर्नलगंज में। हाँ। और इसमें दूसरे में यहाँ पर बुलवाते हैं सबको। देखिए 2 सरकार ये देखिए बाबूजी, ये क्या आपको दिखाना, सरकारी सुरक्षा आपको दिखाना, मैं सब देख चुका हूँ, आपने दिखाया था मुझे पिछली बार। सरकार हमारे पीछे जा रहे हैं। अवधेश कुमार आगे, वो दोनों पक्ष आ गए। हाँ, कहाँ है दूसरा पक्ष, कहाँ है इंस्पेक्टर? हाँ आगे आइए। हाँ कहाँ है दूसरा पक्ष, कौन है? क्यों इसका सामान क्यों निकाल के चोरी किया आपने, बताइए। इधर आओ। हाँ क्या किया गया? इनका सामान सर ये जो है फर्जी हमारे ऊपर मुकदमा किया गया। कब? ये थे ये 2021 में। हाँ उसके बाद स्टे ले लिए थे इन्होंने। ठीक है। स्टे हमने खारिज करवा दिया। हाँ। उसके बाद हमने SDM साहब के यहाँ दरख्वास्त दिया कि साहब हमारा मकान खाली होना चाहिए। SDM साहब ने जो है सीवा साहब को लिखा, सीओ साहब ने जो है इकबाल साहब की, इकबाल साहब ने कोर्ट के आदेश पर खाली हुआ है। कोर्ट का आदेश दिखाइए। अरे भाई का इनसे किराया नहीं दे रहे थे, लॉकडाउन चले गए थे, आपने कुछ कहाँ सुनी हुई। उसके बाद इनका ये सर मकान मालिक को किराएदार का मामला नहीं है, मकान हड़पने का मामला। मकान जो है इसको हड़प लेना है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास सारी नकलें हैं कोर्ट। तो सर आपने दोनों पक्षों में मार्केट जो एक्चुअली बात है सर सच्चाई, दोनों बात में मकान खाली कराने की ये नकल, इनका कोई रोल ही नहीं उसमें। अच्छा, बहुत पहले कहाँ इनका भाई कहाँ है? उनका भाई तब से आज तक आया। उसके बाद इनके पिताजी कुछ दिन पहले, क्योंकि दुकान में क्रम बदलती रहती है, किराया बदल देता है, उसके बाद इनके भाई आ गए, उन्होंने लेके चले, ये बीच में आ गए चाबी लेके, इन्होंने मार्केट थाने गए दोनों लोग। उसके बाद वहाँ पे एक समझौता उन्होंने किया, दोनों लोग के हस्ताक्षर में समझौते हैं कि हम दुकान खाली कर देंगे, हमको 2 सितंबर तक का समय दिया जाए, 10 दिन इन्होंने समय दिया। उसके बाद साहब इन्होंने एक पूर्ण रचित दस्तावेज तैयार किया जिसमें इन्होंने इनके 3 किराएनामे बनाए, एक 10 रुपये के स्टाम्प पे, एक 50 रुपये, 100 रुपये, जैसे जो उपलब्ध हुआ। क्योंकि सर जो सुचारू रूप से अगर किराएनामा बनता है तो एक क्रम में बनेगा पहली चीज। और जिस दिन का किराएनामा आपका है उस दिन आप JBM पद पर कानपुर हेड ब्रांच में सर वो थे RTI के थ्रू, आप उस समय वहाँ नियुक्त थे, आपके सिग्नेचर वहाँ पे कानपुर में किराएनामा कुंडा में बना। अच्छा, ये दूसरा भी इनका किराएनामा सर 16 का है। चलिए वो सब हो गया, वो केस का अलग मामला हो गया। इनका सामान कैसे फेंका गया बस उतना बताइए मुझे। हाँ, उतने पे बताइए। इन्होंने सर न्यायालय में सारे फाल्स एफिडेविट मतलब डॉक्यूमेंट, चलिए जो भी दिया, किस आधार पे आपने सामान निकाल के इनका वहाँ से गायब किया बताइए, वहीं आइए सीधे, इधर उधर की कहानी ना सुनाइए मुझे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम न्यायालय पहुँचे, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाए, हमने न्यायालय की बात बताई, न्यायालय संज्ञान लिया, इनका स्टे जो था वो खारिज हुआ। स्टे हमको हुआ था तो 1/8 प्रतिवादी को इनको दुकान के हस्तक्षेप निषेधित किया गया था कि निकाले ना, जब स्टे खारिज हुआ सर तो आप वो रिटायर व्यक्ति, उसमें पेंशन है नहीं, आप बुजुर्ग थे, तो आपने एक प्रार्थना पत्र दिया किसको? SDM को कि हमारे मकान में हमने पूरा लिखाया है, पूरा तैयार हमने किया है, ये हमने एक प्रार्थना पत्र हमने इसमें प्रेयर भी किया, मैंने पूरी बात अपनी बताई, मुकदमे पूरी मैंने बात। SHO कुंडा राजस्व अधिकारी को ये किया, प्रकरण की जांच की गई, प्रार्थी की शिकायत झूठी पाई गई, प्रकरण में न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु पुलिस ने ये किया गया। उसके बाद सर लेखपाल राजस्व आपके पास गए, आपको सूचना दी कि क्या मामला है, आगे आप पुलिस को बताइए समझकर। इन्होंने उनको कहा कि हमारे वकील आ रहे हैं, पेपर हमारे पास हम लेके आ रहे हैं, उनके पास ये पहुँचे नहीं। उसके बाद उनको 2-4 दिन हिला वाली बताते रहे, और सर मेरा प्रार्थना 3-6 की है, देख लीजिए।
और मैं 20 दिन सफ़र करता रहा, कार्रवाई हुई 25। ये सिविल न्यायालय का क्या आदेश है वो दिखाइए मुझे बस। नहीं सर, मैंने वहाँ स्टे खारिज हुआ, हमें निषेध निकाले, उसके बाद सर मेरे फाउंडेशन फटा, तो मैं तो एकदम स्वतंत्र हूँ, चूँकि मैं मुझे रोका गया इनका सामान न निकल जाए, स्टे था, स्टे जब हट गया तो सर मैंने एक पैरवी मिसलेनियस जो मेरे अधिकार में था मैंने किया, ट्रेल में मैंने किया है। उसके बाद साहब लेखपाल की रिपोर्ट देख लीजिए, लेखपाल का हाथ में लगाया, फिर सर स्टे नहीं हटा, स्टे को मैडम ने वापस लिया, कहें दोनों पक्ष के सामने स्टे मिलेगा। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, मौके पे क्या स्थिति है? अभी जो सामान हटाने की जो इनको FIR दी है मुकदमा पंजीकृत कीजिए इनकी तरफ से। नहीं सर, पीछे हमारा आदेश देख लीजिए सर, हमारा आदेश तो नहीं है। और मेरे पास सर क्या है, क्या पंजीकृत है? मैं जो हम जेल में थे उसका पंजीकृत किए हैं, जो वीडियो हमारे पास फोटो है। आपने जो ये सामान गायब हुआ इसकी FIR के लिए दिया कहीं? कहाँ है वो? नहीं किए हैं, विद रिकॉर्डिंग है सर। कौन सा FIR कायम है? सर सामान ये है कि हमारा सामान चोरी हो गया सर, लेकिन सर SDM साहब और कानून साहब और रिकॉर्डिंग का सामान ये लोग इनके घर में रखे हैं सामान। सर ये फेंके कहाँ दिए सामान? इनके घर नहीं फेंके, घर चेक करवा लीजिए। वहाँ सारे किसने दिया सामान? कानून सर, लेखपाल और लेखपाल। कहाँ है वो रिपोर्ट दीजिए, हमारी दस्तखत वो रिपोर्ट दीजिए कहाँ है? ये है, ये सब फोटो इनके घर की, इनका घर। वो रिपोर्ट कहाँ है जो SDM ने सामान सौंपे, किसके थ्रू सौंपे हैं? ये हमारे घर के फोटो हैं सर, ले आएंगे तो ये मेरे घर की फोटो है। रिपोर्ट पे सर मांगे थे कि इस पे पुलिस को भेज दीजिए कि इनका सामान घर पे दिया जाए। सर आपके पास रिपोर्ट है, इसी पे मैंने सर एक कांस्टेबल को भेजा था। सर ये इनके घर पे रखी गई, वहाँ पे सर पता कर लिया जाए, अगर हम गलत हैं जो आपका आदेश उसको पालन हम करें, जो भी आपका आदेश होगा आज अभी से हम पालन करेंगे। लेकिन सर वहाँ मौके पर जो एक्चुअल स्थिति वहाँ पे आप जाँच किसी अन्य टीम से करा लिया जाए। सर ये 25 तारीख को इन्होंने घर पे मेरे फेंका। मैं PNB बैंक मैनेजर, अभी कुंडा शनिवार का दिन था, तहसील दिवस था, मैं PNB बैंक मैनेजर को लेकर मैं गाड़ी चला रहा, उसको लिख दो पूरी, दुकान नहीं चल रही। किसी टीम ये सर 25 तारीख को ठीक है। देखिए ये जो एडिशनल SP है पूर्वी, उसको भेजना, पश्चिम को नहीं पूर्वी को। सर ये 25 तारीख को आज फोटो सारी हैं, और ये बता रहे हैं सारे सामान किसके से फोटो में दिया, हमारा एक सिग्नेचर होना चाहिए। पूरे एडिशनल SP को दीजिए और उसमें लिखिए ये जो है ये सारे पक्ष वहाँ पेश होंगे SP प्रतापगढ़ के सामने कल। ये देखिए, कल नहीं मंडे को। ये हम शादी में थे, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, ठीक 147, 504, 506 शादी में थे, जिसमें मेरा भाई कानपुर में रहता है, लड़का ननिहाल में। ये कब लिखा गया, किस डेट का? ये 26 जनवरी को, 19 जनवरी को मैं जेल से छूटा हूँ, और 26 जनवरी को मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। सर ये मेरे रिकॉर्ड लाए हुए हैं, देख लीजिए, और एप्लीकेशन भी दिए हैं। चलिए ये हो गया, और वो एडिशनल SP जाएंगे मौके पे। हमारा एक्सीडेंट है, वो चल नहीं पाते हैं। ठीक है देखिए। और सर एक चीज़ और सुन लिया मैंने बस। वो मुकदमा लिखवा करके ये हमारा बेल खारिज करवाने के लिए अपील कर दी है लखनऊ में। सर वो खारिज हो गई है, नकल दे दीजिए उसकी नकल। चलिए वो देखिए सर, जो कोर्ट में चल रहा है चलाइए उसको। हमको धमकाए, थाना कुंडा गए, हमको भगा दिया, हमें हमारा हम SP साहब के पास गए, SP साहब ने सारी बातों को बताया, SP साहब मुकदमा लिखवाएंगे। वो SP के सामने ही पेश होंगे सारे, बताइए, वो स्वयं करके देंगे। जो पहला मुकदमा लिखा गया उसमें भी चलिए ठीक है, सुन लिया बस, इससे ज़्यादा थाने से रिपोर्ट नहीं मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं सुनेंगे। ठीक। सीमा उर्फ शालू, 3 विद्यालय हैं उनके, तो उनके विद्यालय हम जॉब करते थे, तो इन्होंने जो है हमसे कहा कि हमारे तीनों विद्यालय जो है हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित करा रहे हैं, इसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता है, अगर तुम परमानेंट होना चाहते हो तो मदद के तौर पे हमको पैसा दे दो। हमने सर इनको पैसा दिया, अपनी ज़मीन बेच के 2014 में 15 में हमने ज़मीन बेची, तो धीरे धीरे इनको पैसा जो है करीब 32 लाख रुपए इनको दे दिए। ये जो जांच गई थी CO रानीगंज के पास, हाँ मैंने नहीं, ये इससे दब गया गई थी, इसमें बयान हुए थे आपके रानीगंज में? हाँ नहीं। अच्छा ये आपका अलग है। सर क्या हुआ? हमने SP सर को और कई बार मेजर थाने में गए तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने जो है बाई पोस्ट हमने SP सर को और नैनी थाने को हमने पोस्ट वो किया, तो SP सर ने मेजर थाने से रिपोर्ट लगाने को कही, आख्या मतलब जांच पड़ताल करके आख्या देने को कही, तो मेजर थाने आख्या में कोई सर मतलब ऐसा कोई वो नहीं किया जिससे कोई कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्टें सर लगी हुई FIR के लिए? जी FIR नहीं की गई। ठीक है, लिख रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू।
बताइए। सर जी 14 सितंबर को उनको गवाही के लिए बुलाया गया था एडिशनल साहब के यहाँ। ये सीओ रानीगंज ने बुलाया था? सीओ रानीगंज में सर जी एडिशनल एक जांच भी की थी सीओ रानीगंज ने? किए होंगे सर जी, हम बता नहीं सकते उसको। ये आपकी एप्लीकेशन पे ही हुई है? हाँ सर जी। हाँ। उसके बाद हमको ये कह रहे हैं आवेदकगण द्वारा राजस्व विभाग की टीम के द्वारा नाप कराया जो थाना स्थानीय पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नाप हुई थी। ये बात सही है? हाँ सही है सर। विपक्षी के बने मकान के उत्तरी छोर के बाहर से अंदर निशान लगाया गया था। प्रतिपक्षी द्वारा नाप गलत बताकर अमान्य कर दिया। हाँ सर ये भी सही है। मारपीट की घटना हुई? हाँ हुई थी सर। जो 30/7 को रानीगंज में मुकदमा लिखा गया। हाँ 30 अप्रैल की घटना थी सर जी। उसमें 3 महीने बाद हमारे ऊपर सर जी FIR दर्ज किया गया था। कप्तान साहब का संज्ञान मैटर था, उसमें हमसे सुलहनामा करवा दिया गया था थाने में। उसके बाद फिर वो काम किया था तो मैं कप्तान साहब के एप्लीकेशन दिया था तो उसमें फिर पुलिस की रिपोर्ट लगी हुई थी कि वही फौजदारी मार करने का कार्य हुआ था। लेकिन फिर भी वो कहाँ से करके सर जो हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया गया। करा दिया उसने आपके खिलाफ? करा दिए? हाँ मैं आपको दिया था एप्लीकेशन पिछली बार सर जी। तो उसमें 3 महीने बाद सर जी। नहीं तुम्हारे कप्तान साहब से नहीं मिले? आप कप्तान साहब से बात किए तो मैं मिला था सर जी। क्या कह रहे हैं? तो बोले थे जाकर सीओ साहब से मिल लीजिए। हाँ तो उन्होंने तो ये लिख दिया उन्होंने कि विवेचना गुण दोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित की जाएगी। हाँ सर। आईओ को बुलाया था उन्होंने आपके सामने? हाँ वो आए थे सर जी हमारे पास। तो हमारे पास आए थे फार्म 41 से नोटिस पर साइन करवाने के लिए सर जी। नहीं वहाँ कप्तान साहब के पास गए थे आप? हाँ मैं कप्तान साहब के पास गया था सर जी। आपके यहाँ जाने के बाद 3 दिन बाद गया था। लेकिन वो चार्जशीट लगाने के लिए हमसे साइन करवाए सर जी। या आईओ से बात कर लेना। बाकी मैंने लिखा है SP प्रतापगढ़ के सामने जाएंगे, वो मुझे ब्रीफ करेंगे फ़ोन पे जब ये जाएंगे। बैठिए अब ये बात करेंगे। सुधीर गुप्ता बताइए। बैठिए बताइए। बात हुई थी उन्हीं के थ्रू मैं आया था आपके पास में लास्ट इनके सुनील गुप्ता जी के? सुधीर। अच्छा मैं आया था। हाँ हाँ। तो एप्लीकेशन मैंने दिया था परसों शाम को फ़ोन आया था। वही सिंह है उनका धोन थाने से। और यह केस हमारा है जौसम थाने का। उन्होंने सब ये हमसे बयान लिया था। ये भी मैंने पढ़ा, मेरे पास कोई पेपर नहीं था बल्कि मैंने उनसे बात भी किया तो उन्होंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप हमको टेलीफोन भी सारी चीज़ बता दीजिए। ठीक है। अब क्या हुआ इसमें? सर इसमें कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज़ ये पड़ा हुआ है। जौसम थाने का केस था, ये धूमन नहीं चला गया हमको लग रहा है। ये दिक्कत यही होगी इसमें। तो इसमें 3 धारा पहले उन लोगों ने लगाई थी, उसके बाद विवेचना हुई तो उसमें 3 धारा फिर और बढ़ा दी। आपके खिलाफ भी केस लिखाया गया? हमारे खिलाफ ही है सर ये। सर मकान के लिए है वो ज़बरदस्ती उसमें जो गलत पेपर लगा के सब उसमें कोर्ट रजिस्टर तरीके से हमारे नाम से साइन उन करके बनाया गया उसमें। SSP साहब के सामने गया ये मामला? नहीं सर वहाँ से फ़ोन नहीं आया। आईओ को दोनों पार्टियों को उनके सामने पेश करा दो। बैठिए भी हाँ बताइए क्या हुआ? एक लड़के को ले जाती है ना कुछ ले आती है ना उनके कागज आ गए थोड़ी कहीं लड़ाई भाई चोरी भाई तो लड़की को पकड़ ली जाती है और बस आन के हमें मारा पीटी करने लगती हैं। सादा ड्रेस में आती है बैठ जाती हैं घर में। तो अब हमने गाँव वालों ने कहा बोले कि CC कैमरा लगवाओ, परेशान हो तुम ज़्यादातर तो लगवाए। अब तो हैं भी कैमरे में, अब उनके ऊपर कार्रवाई करो क्या नहीं। ये बात कर लेना एडिशनल SP से या SP से वहाँ हम अभी बैठ जाओ फिर देख कर। मदन मदन जी हमको बहुत बुरी तरीके मारे हैं। तो डॉक्टर जब होमगार्ड साथ में गए थे, जब डॉक्टरी में जब पहुँचे होमगार्ड साथ भेजे थे, फिर वहाँ से वापस करा लिए, डॉक्टरी नहीं हो पाई। मेडिकल हुआ? नहीं हुआ तो मैं वो अस्पताल में पहुँचे तभी वापस करा लिए। होमगार्ड साथ भेजे थे, वहाँ से जब मेडिकल पहुँचे तो वापस करा लिए। वो पिछली पार्टी आ गई थी। वो आ गई थी वहीं थाने पे? हाँ दूसरी पार्टी? हाँ दूसरी पार्टी। पकड़े गए भेजे गए? हाँ एक को लोग को बंद किए थे। 104 वगैरह लगना कर दिया, मेडिकल में कराए बिना। एक बार बात करना हुआ। बैठो अभी बताइए मैडम बैठो। रहना चाहते हैं, इसके लिए हम
ऑर्डर भी लेके आए थे, उन्होंने से कोर्ट से ऑर्डर लेके आने के लिए, पर वो ऑर्डर भी कोर्ट का फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये मुकदमा जो लिखा 335/22 ये आपने लिखाया? सर ये दूसरा मैटर झूसी में ये दूसरा मैटर है। तो ये जो रिपोर्ट आई है पुरानी है, पहले भी आपने कोई एप्लीकेशन दी थी? हाँ 2 बार और आए थे, 3 बार और आए थे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। और सर हम ससुराल में रहना चाहते हैं, कोई उनसे पूछ नहीं रहा है कि उनके पास का कोई ऑर्डर है हमें घर से निकालने का। मेरी बात हुई लड़के से, वो इनको रखना नहीं चाहता, ये कह रहे हमें फोर्स के जरिए घर के अंदर करवा दीजिए। सर इनका ये मैटर है, और वो कह रहा है कि आप जो भी करना कर लीजिए, मैं इन्हें किसी हाल में नहीं रखूँगा। इन्होंने बहुत सारे मुकदमे कर रखे हैं, बहुत सारे मेरे पे इल्ज़ाम लगा रखे हैं, मैं नहीं रखूँगा। कोर्ट से करना पड़ेगा आपको, यहाँ से कैसे होगा? तो मैंने समझाया था इन्हें। वो तो यही चाहते हैं कि हम कोर्ट के मामले में फंसे रह जाएं। वही है जो बच्चे वाला मामला था? नहीं सर, बच्चे वाला मामला सिर्फ पति पत्नी का है। अच्छा। और मैंने वो थाना अध्यक्ष से भी बात किया था, उनके पास भी उनको भेजा था। तो सर जबरदस्ती घर के अंदर भी कैसे? आप देखो क्या करना। चलिए देखते हैं, आज फिर बात करके देखते हैं।